चलो भाई देखो, हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जा समझ के चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं अपने, ठीक है। तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे इसकी इलाज किस प्रकार से करना है। एक बार अच्छे से समझ लो तो तुम्हारा इलाज बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ठीक है, किस प्रकार से हमें करना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ धनराशि किसानों के बीच बराबर बराबर, कुछ धन है किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि किसानों की संख्या, मतलब जो किसान हैं, 2 किसानों की संख्या कम हो तो प्रत्येक किसान के लिए 50 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि किसानों की संख्या, ठीक है, 2 अधिक होती है तो 30 रुपये कम मिलते हैं प्रत्येक किसान को, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कुल धनराशि कितनी है और ये भी बताना है किसानों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो पहले, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है। तो हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। किसानों की संख्या ज्ञात करनी है और कुल धनराशि ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनका तरीका यही है कि सबसे पहले जो पूछा गया है हमसे, जो ज्ञात करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको मान लेते हैं। तो भाई सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना लेकिन, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, हमने माना, ठीक है, कुल धनराशि, ठीक है, कुल धन राशि कि यानी कुल रुपए कितने हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो कुल धनराशि मान के रखे हम कितने रुपए है, x रुपये मान लेते हैं, ठीक है, कि इतनी जो है पैसे हैं कुल, ठीक है। कुल धनराशि अपने पास है x रुपये और किसानों की संख्या मान लेते हैं, किसानों, ठीक, की संख्या। अगर हम किसानों की संख्या की बात करें तो ये है y, ठीक है। इस प्रकार से y, केवल हम y मानेंगे, किसानों की संख्या नंबर में आएगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है, केवल कुल धनराशि ज्ञात करनी है और किसानों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मान के चलो, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं 100 रुपये, ठीक है, और तुम्हें 10 लोगों को बांटने हैं। कितने लोगों को, 10 लोगों को। तो एक व्यक्ति के लिए कितने रुपए मिलेंगे, तो इस बात को हम कैसे देखेंगे, इसका हमने जैसे ही संख्या से भाग दिया, ठीक है, तो ये आ गया कितने रुपए मिलेंगे, 10। अगर मान के चलो इसी प्रकार से हम एक और स्थिति देखें, मान के चलो तुम्हारे पास 3000 रुपये हैं, ठीक है, और जिन लोगों में तुम्हें बांटना है उनकी संख्या भी कितनी है अपनी, 3000, ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए कितने रुपए मिलेगा, 1 रुपये। बात क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या को अगर बराबर बराबर बांटना हो तो संख्या से भाग दे दिया जाता है। मान लो अगर एक किसान की बात करें, ठीक है, किसान को मिले रुपयों की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, अपनी कुल धनराशि में हमने किसानों की संख्या से भाग दे दिया। तो भाई मान के चलेंगे इतनी धनराशि अपने एक किसान को प्राप्त होगी। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो पा रही है, ठीक है, कि एक किसान को कितने रुपए मिलेंगे। अब क्वेश्चन को समझना है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि एक किसान जो पूरी धनराशि है, ठीक है, x रुपये है, किसानों की संख्या इतनी है, अब इसको बांटना है, ठीक है, बांटेंगे तो एक किसान के लिए इतने रुपए मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम बात करें, यदि 2 किसान कम होते हैं, यानी किसानों की संख्या 2 कम होती है, तो प्रत्येक किसान के लिए जो रुपए मिल रहे थे फिर 50 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लो हमने पैसा बटा रहे और तुम्हारे में से 2 जन नहीं आए, ठीक है, तो जितने भी लोग आएंगे उनके लिए कितने, कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं। तो इसी प्रकार से अगर किसानों की संख्या 2 कम होती है, ठीक है, किसानों की संख्या यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, प्रश्न अनुसार हम बात करने वाले हैं, प्रश्न अनुसार, ठीक है, किसानों की संख्या, किसानों की संख्या की बात करें, किसानों की जो संख्या है, ठीक है, 2 कम होने पर, ठीक है, कम होने पर अगर किसानों की संख्या 2 कम होती है तो स्थिति क्या बनेगी, अपनी इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो अभी तक किसान कुल कितने थे, y, लेकिन किसानों की संख्या 2 कम हो गई उनमें से, ठीक है। तो भाई देखो किसानों की संख्या 2 कम होने पर
तो पहले कितने थे अपने y, फिर संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी जो संख्या होगी वो हो जाएगी अपनी y माइनस के 2, यानी किसान, ठीक है, किसानों की संख्या अगर 2 कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि प्रत्येक किसान को कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे प्रश्न अनुसार, अगर किसानों की संख्या 2 कम हो जाती है, यानी x बटे y माइनस के 2, किसानों की संख्या 2 कम हो जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहले मिल रहे थे x बटे y रुपये, फिर इसके लिए 50 रुपये अधिक मिलते हैं। जब भी अधिक की बात आती है हम सवाल में प्लस कर देते इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये अपना समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा, इसको पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा अपना x बटे y माइनस के 2 माइनस के x बटे y, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बराबर 50, ठीक है। ये हो गया अपना समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे सवाल में एक और बात हो रही है, अगर किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाए, यानी जब भी पैसे बटाने की बात आए तो किसानों की संख्या 2 कम हुई थी, यहाँ पे अगर किसानों की संख्या, जो किसानों की संख्या है, किसानों की संख्या की बात करें, संख्या 2 अधिक होने पर, ठीक है, अधिक होने पर अब क्या होगा, देखो अगर किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा y प्लस के 2, यानी किसानों की संख्या 2 यहाँ पे कम हो रही थी, यहाँ पे अधिक हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाती है तो प्रत्येक किसान को, ठीक है, प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं, यानी पहले जो है 50 रुपये अधिक मिल रहे थे, लेकिन अब किसानों की संख्या अधिक हो गई तो जो भी व्यक्ति बचे हुए हैं उन्हें के 30 रुपये, ठीक है, कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये भी एक समीकरण बन जाएगा अपना, इसको पक्षांतर करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे कंडीशन किस प्रकार की बनेगी, देखो ये बन जाएगा अपना x बटे, ठीक है, y प्लस के 2 माइनस के x बटे y, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 30। ये हो गया अपने समीकरण 1 और 2। अब समस्या ये है कि हमें समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y की मान निकालना है, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो अब किस प्रकार से हल होंगे, तो यहाँ पे ये वाली जो संख्या देख पा रहे हो तुम लोग समीकरण 1 और 2 में, ठीक है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है, ठीक है, और इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 से, ठीक है, 2 को क्या कर देते हैं, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जैसे ही माइनस करेंगे, इस समीकरण से हमें इसको घटाना है, तो LHS से LHS माइनस करेंगे और RHS से RH। तो ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा x बटे y माइनस के 2 माइनस के x बटे y, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा अपना x बटे y प्लस के 2 और माइनस के ये हो जाएगा अपना प्लस। जब भी माइनस करते हैं तो बाद वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना y, ठीक है, बटे 2 बराबर, ठीक है, 50 माइनस के कितना आएगा अपना 30, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 30। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे ये संख्या अपनी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर समीकरण बनाना तो सब कर लेते, ठीक है, इसके बाद वाली कैलकुलेशन होती है डिफ़िकल्ट, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बची हुई कंडीशन क्या है, ठीक है, x बटे y माइनस के 2 और प्लस के a माइनस के बचेगा अपना, ठीक है, y बटे x बटे y प्लस के 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 50 माइनस माइनस प्लस 30। अब यहाँ पे अगर हम लासा लें यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ से x कॉमन निकाल लो पहले, x जैसी बाहर निकालेंगे हम तो ये बचेगा अपना 1 बटे माइनस के 2 माइनस 1 बटे y प्लस के 2, ठीक है। इस प्रकार से बराबर में कितना हो गया अपना 80। इन दोनों का लासा ले लो, जैसे इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस के 2 और y प्लस के 2, ठीक है। इस संख्या का गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपना y प्लस के 2, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस के y, ठीक है, और प्लस के कितना आ जाएगा अपना 2, क्योंकि इसका गुणा यहाँ पे तो इस माइनस की वजह से माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा अपना बराबर 80। अब यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, माइनस प्लस की संख्या है कैंसिल हो जाएगी, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो साथ में x का भी गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22 का माइनस के कितना आएगा अपना 4। ये कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले द्वारा, ठीक है। ये बराबर में कितना हो गया अपना 80, ठीक है। इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तिर्यक गुणा, तो ये बन जाएगा अपना 4x बराबर ये कितना आ गया 80 22 का माइनस के 4, 4 को बटे में पहुंचा दो या 4 से अपन कैंसिल कर सकते, हो जाएगा 80 बटे में कितना आ गया 4, यहाँ पे 22 का माइनस के कितना है 4, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा अपना, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कितना बनेगा अपना x बराबर, ठीक है,
ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो गया अपना 22 का माइनस के 4, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ आगे हुई है, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। लेकिन यहाँ से आंसर तो प्राप्त हुआ नहीं हमें, तो आंसर ज्ञात करने के लिए हमें x का मान एक और चाहिए। एक और समीकरण को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे समीकरण 1 है या 2 में से किसी भी समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे समीकरण 1 को हल कर लो, चाहे 2 को हल कर लो, किसी भी समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से समझेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 है, इस समीकरण को थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण 1 से, थोड़ा सा समझेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, ये वाला समीकरण है। ये हो जाएगा x बटे वाई माइनस के 2 माइनस के x बटे वाई बराबर 50। यहाँ पे x कॉमन ले लो, x जैसी कॉमन निकालोगे बाहर तो 1 बटे वाई माइनस के 2 माइनस 1 बटे वाई बराबर कितना हो गया 50, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का लासा ले लो, जैसे ही लासा आएगा कितना बन जाएगी अपनी संख्या, ये आ गया अपना वाई माइनस के 2 इंटू वाई, ठीक है। इसका गुणा कर दो तो जो हो जाए वाई, इसका अंदर गुणा करोगे तो माइनस के वाई और प्लस की कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाए 50, ठीक है। तो भाई जो प्लस माइनस की वाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2x बटे इसका अंदर गुणा कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा अपना 50, ठीक है, 2y, ठीक है। इसका त्रिया गुणा कर लो तो ये हो जाएगा अपना 2x बराबर 50 इंटू वाई स्क्वायर माइनस के कितना हो गया 2y। इतने तक बात क्लियर हो पा रही, ठीक है। तो हमें यहाँ तक तो बात समझ आ रही। यहाँ से पक्षांतर बटे में ले जाओ, इसकी लाजें 2 की लाजें तो ये हो जाएगा 50 बटे 2 इंटू में कितना है वाई स्क्वायर माइनस के 2y, ठीक है। ये कितनी बार में कट जाए 2 बार, 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर माइनस के 2y। यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x का मान कितना आएगा अपना। तो ये बेशक x का मान ज्ञात करने के लिए था। तो ये हमारा समीकरण कितना बन जाएगा अपना समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण हमें 3 और 4 से हल करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण 3 और 4 की बात करें, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और 4 हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व, ठीक है, व 4 से देख लो। यहाँ पे देखो समीकरण 3 की बात करें तो यहाँ पे एक समीकरण है और 4 भी x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो 3 में x का मान कितना आया था 20 और ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस के कितना है अपना 4 बराबर, यहाँ पे कितना आया था, ठीक है, ये हो गया 25 वाई स्क्वायर माइनस के 2y, ठीक है। अब चाहे 20 को बटे में पहुंचा दो या फिर इसकी लाजें ऐसे ही नॉर्मल भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 5 से कर दो, 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा अपना 4, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 25, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 5, ठीक है, 2y। इसका अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपना 4 वाई स्क्वायर माइनस के 16। इसका अंदर गुणा करेंगे 5 वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा 10y। अब ये संख्या पूरी की पूरी टोटल उस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस तरफ भी कर सका लेकिन माइनस कॉमन लेनी है, ठीक है। माइनस के 5 अगर इस तरफ आएंगे तो इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे। देखो क्या स्थिति बनेगी अपनी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 वाई स्क्वायर पहले से है माइनस के 10y, तो जी 4 इस तरफ आए तो जी क्या हो गया माइनस के 4 वाई स्क्वायर और प्लस के कितने हो गए 16, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बराबर में का हो जाए अपना 0, ठीक है। इतने तक बात क्लियर है अपनी, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको देखो घटा दो, 5 वाई स्क्वायर में से 4 वाई स्क्वायर गए तो कितने बचेंगे केवल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस के 10y और प्लस के 16 बराबर 0। हमें गुणा करने पर कितना चाहिए 16 और जोड़ने पर कितना चाहिए, ठीक है 10। तो भाई ऐसी संख्या क्या है 8 और 2, तो ये बन जाएगा y माइनस के 8 गुणनखंड तुम लोग कर लेना, y माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे तो y माइनस के 8 बराबर 0, तो y बराबर 1 तो मान प्राप्त हो जाएगा 8 हमें, ठीक है। और 1 मिलेगा y माइनस के 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू समझते आ गई कि y बराबर यानी किसानों की संख्या जो होगी अपनी कितनी होगी 8, ठीक है। और एक चीज़ और समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर y का मान हमें समझ आ गया है तो x का भी मान निकालना है कि किसानों की संख्या अब 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 किसान तो कम और ज़्यादा हो रहे हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल y बराबर कितना मानेंगे 8,
ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 3 और 4 में से जो 4 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण कितने में रख सकते हैं, 3 में। तो ये मिल जाएगा x बराबर, ये कितना है देखो 20 इंटू, ठीक है, वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना रख दिया हमने 8 का स्क्वायर, और माइनस की कितना है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 64 माइनस के 4, तो घटा दो 20 गुणा कितना आएगा ये अपना, ठीक है, 20 गुणा कितना बचेगा 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये आ गया 1200 रुपये। तो इस प्रकार से अतः लास्ट में लिख सकते हो कुल धनराशि है 1200, किसानों की संख्या कितनी है 6, इस प्रकार से 8। तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा हुई है, ठीक है। एक दो बार लगाओ तो बिल्कुल आसानी से तुमने कर सकत, ठीक है। इसमें x की वैल्यू y के मान कितने होंगे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो अब।